बाहर ठंड बहुत थी। लोग ठंड में कांप रहे थे और सभी अपने अपने बिस्तर पर रजाई ओढ़कर सोए हुए थे। अनिल और उसकी पत्नी अनीता अपनी 4 साल की बेटी महक के साथ रजाई के अंदर बैठे हुए थे। उसके पेट से भूख के मारे आवाज आ रही थी। बहुत जोर की भूख लगी है अनीता, जाओ ना खाना बनाओ रसोई में। लेकिन अनीता को कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही थी। उसने कांपते हुए कहा, पागल हो क्या, इस ठंड में रसोई में खाना नहीं बना सकती मैं, कुछ ऑर्डर कर लो। पापा, मुझे बिरयानी खाने का मन हो रहा है। इतनी ठंड में गर्मा गर्म बिरयानी मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। तभी उनके दरवाजे के बाहर किसी ने चिल्लाकर कहा, बिरयानी ले लो, बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी, मटन बिरयानी, बहुत स्वादिष्ट बिरयानी, बिरयानी ले लो, बिरयानी। ये सुनकर महक ने कहा, अरे लगता है भगवान ने मेरी बात सुन ली। पापा जाओ जाओ बिरयानी ले आओ। अनिल दरवाजे पर गया और तीनों के लिए मटन बिरयानी खरीद लाया। ये लो पैसे, इतनी ठंड में घूम घूम कर बिरयानी बेच रहे हो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? लग तो रही है साहब, लेकिन क्या करे, पापी पेट का सवाल है और ठंड की तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हाँ, लगता है इस साल बर्फ भी गिरने वाली है। चिंता मत कीजिए साहब, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, मैं गर्मा गर्म बिरयानी लेकर हाजिर रहूंगा हर दिन। अनिल खुश हुआ। रमेश से बात कर उसे अच्छा लगा। बिरयानी खाकर उन तीनों को बड़ा मजा आया। अरे वाह, ये बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट है। चावल में सुगंध है और मटन तो बहुत ही ज्यादा नरम है। उधर रमेश ठंड में कांपते हुए घूम घूम कर बिरयानी बेचता रहा। बिरयानी ले लो, बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी। ठंड की वजह से लोग शाम होने से पहले ही घर में घुसे जा रहे हैं। इसीलिए रमेश की पत्नी सरला ने इस तरकीब के बारे में बताया। रमेश की अच्छी खासी कमाई होने लगी। ठंड के मौसम में अपने दरवाजे पर गर्मा गर्म बिरयानी किसे पसंद नहीं आएगी। रमेश बिरयानी बेचकर रात के 10 बजे घर लौटा। रमेश की छोटी सी बेटी रिंकू ने पूछा, पापा पापा, आपकी सारी बिरयानी बिक गई है क्या? अरे मेरी रिंकू सोना, सारी बिरयानी कैसे बेच सकता हूँ? हाँ, तुम्हारे लिए एक प्लेट बचा कर लाया हूँ। ये मैं बिरयानी खाऊंगी। पापा आप बेस्ट हो। रमेश और सरला दोनों हंसने लगे। उसके बाद रिंकू बिरयानी खाने लगी और रमेश सरला के साथ रोटी सब्जी खाने बैठ गया। सुनिए जी, बेटी को स्कूल के लिए नया स्वेटर चाहिए। बेचारी ठंड से थरथराती हुई स्कूल जाती है। कुछ पैसे दे सकते हैं क्या? अभी कहाँ सरला, अभी अभी तो बिरयानी का धंधा शुरू किया है। एक हफ्ते रुक जाओ, मैं पैसे दे दूंगा। रमेश बहुत गरीब है। उसके पास स्वेटर तो क्या, एक चादर खरीदने के पैसे नहीं है। वो पहले मजदूर का काम करता था, लेकिन ठंड के कारण वो भी बंद हो गया। वो लोग भूखे रहने लगे। तब सरला ने अपने बचे खुचे जेवर बेचकर रमेश को पैसा दिया और बिरयानी का धंधा शुरू करने के लिए कहा। रमेश का फायदा भी होने लगा। उधर रमेश का बड़ा भाई सुरेश लालची है। सुरेश की पत्नी कोकिला तो उससे भी ज्यादा लालची है। सुरेश एक अच्छी खासी कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन अपनी बीवी को सोने का लॉकेट गिफ्ट करने के चक्कर में कंपनी से पैसे चोरी कर लिए और पकड़ा भी गया। उस वजह से सुरेश को काम से निकाल दिया गया। उसके बाद से सुरेश घर पर ही बैठा है और उसकी पत्नी कोकिला हमेशा उसे ताने मारती रहती है। हाँ हाँ बैठे रहो, घर पर बैठे रहने से खाना अपने आप प्लेट पर आ जाएगा, है ना? अरे ज्यादा बकवास मत करो कोकिला, अच्छी खासी नौकरी करता था मैं, तुम्हारे चक्कर में मुझे वो भी छोड़ना पड़ा। तुम्हें ही सोने का लॉकेट चाहिए था। हाँ चाहिए था, अभी भी चाहिए मुझे। जो मर्द अपनी बीवी को एक सोने का लॉकेट ना दे सके वो मर्द थोड़ी है। कोकिला, गुस्सा मेरे सर पे चढ़ रहा है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। दोनों झगड़ने लगे। सुरेश और रमेश के घर आसपास ही हैं, इसीलिए उनकी आवाज रमेश और सरला के घर पर भी सुनाई दे रही थी। लो, फिर से शुरू हो गए दोनों। जब से भाई साहब की नौकरी गई है तब से दोनों में हर रोज झगड़ा हो रहा है। एक मर्द की कमाई बंद हो जाए तो उससे ज्यादा दुख की बात और क्या ही हो सकती है। सही कहा, क्यों ना मैं उन्हें बिरयानी बनाना सिखा दूं, तो फिर वो दोनों भी बिरयानी बनाकर बेच पाएंगे। हाँ, यह सही कहा तुमने, सिखा देना कल। रमेश और सरला का मन साफ था, नहीं तो जानबूझकर अपने धंधे में खुद से कंपटीशन कौन लाना चाहता है। अगले दिन सरला ने उसकी जेठानी को ये बात बताई। कोकिला को आइडिया अच्छा लगा और उसने सरला से बिरयानी बनाना सीख लिया। अगले दिन रमेश और सुरेश एक साथ बिरयानी बेचने के लिए निकले। बिरयानी ले लो, बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी, ठंडी में गरम गरम बिरयानी ले लो, बहुत मजा आएगा, बिरयानी ले लो, बिरयानी। रमेश और सुरेश महक के घर के बाहर आ गए। महक ने बिरयानी वाले को देखकर अपने पापा से कहा, पापा आज भी बिरयानी खाने का मन हो रहा है।
महक के कहने पर अनिल ने बिरयानी खरीदी। अरे वाह, आज दोनों एक साथ। हाँ साहब, ये मेरे बड़े भैया है। हो बहुत अच्छा, ये लो पैसे। दोनों ने मिलकर सारी बिरयानी बेच डाली और रात को घर लौटकर हिसाब करने लगे। ये लो भैया, आपकी कमाई। लेकिन ये इतनी कम क्यों है? कहाँ कम है भैया, जो भी कमाई हुई है उसका आधा तो मैंने आपको ही दे दिया है। तो बहुत कम दाम में बिरयानी बेचता है रमेश, महंगा बेचेगा तभी तो अच्छी खासी कमाई होगी। मैं लालच नहीं करता भैया, ज्यादा पैसों का मैं क्या करूंगा, बस रोटी और कपड़ा मिल जाए यही बहुत है। लेकिन सुरेश को ये बात पसंद नहीं आई। वो लालची था और उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए थे। उसने अपनी पत्नी के साथ प्लान बनाना शुरू किया। तुम खुद बिरयानी बेचना शुरू करो, मैंने सरला से बिरयानी बनाना सीख लिया है, मैं तुम्हें बिरयानी बना कर दूंगी। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं भी बिरयानी ज्यादा दाम में बेच नहीं पाऊंगा। रमेश कम दाम में बेचता है, मुझे उससे भी कम दाम में बिरयानी बेचना होगा और साथ ही साथ ज्यादा प्रॉफिट भी बनाना होगा। लेकिन ये कैसे होगा, मटन बहुत महंगा है, अगर कहीं से मटन मुफ्त में मिल जाए तो कुछ बात बन सकती है। रात को सुरेश को नींद नहीं आई, वो यही सब सोचता रहा। तभी उसने बाहर ठंड में एक कुत्ते को रोते हुए सुना। लगता है कोई कुत्ता रो रहा है, जरा देखो तो। सुरेश घर से बाहर गया और देखा एक कुत्ता ठंड के मारे तड़प रहा है और जोर जोर से रो रहा है। और ये देखकर सुरेश को एक आइडिया आया। कुत्ता और बकरी एक जैसे ही दिखते हैं, और क्यों ना। सुरेश उस कुत्ते को लेकर घर के अंदर चला गया और उसे एक चद्दर में ओढ़ लिया। कुत्ते ने सोचा कि सुरेश उसकी जान बचा रहा है, लेकिन उसे क्या पता था कि अगले दिन उसकी जान जाने वाली है। अगले दिन सुबह सुबह उठकर सुरेश ने कोकिला को उसके प्लान के बारे में बताया। कोकिला ने कहा, क्या बात कर रहे हो, कुत्ते की बिरयानी, लेकिन किसी को पता चल गया तो? अरे किसी को पता नहीं चलेगा कोकिला। कुत्ते की मांस खाने में कैसा है ये किसे पता है। इस तरह मैं रमेश से कम दाम में बिरयानी बेचूंगा और उससे ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। सुरेश ने उस कुत्ते को मार डाला और कोकिला ने उसकी बिरयानी बनाई। सुरेश ने रमेश से कहा, रमेश, आज से हम दोनों अलग अलग बिरयानी बेचेंगे। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। सुरेश मन ही मन हंसने लगा। रमेश की बीवी सरला ने रमेश से कहा, हाँ जी, आज बिटिया के लिए स्वेटर लाना, बेचारी को ठंड में बहुत तकलीफ हो रही है। ओह ठीक है सरला, आज की कमाई से मैं स्वेटर खरीद लाऊंगा। रमेश और सुरेश दोनों बिरयानी बेचने के लिए निकल गए। रमेश 100 रुपए पर प्लेट के हिसाब से बिरयानी बेचता था, जिससे उसे 20 रुपए प्रॉफिट होते थे। लेकिन सुरेश ने 80 रुपए बिरयानी बेचना शुरू कर दिया। बिरयानी खा लो, बिरयानी, असली मटन बिरयानी, केवल और केवल 80 रुपए में बिरयानी खा लो, बिरयानी। सुरेश को मटन खरीदना ही नहीं पड़ रहा था, जिसकी वजह से 80 रुपए प्लेट पर भी उसे 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था और 20 रुपए कम दाम में बिरयानी बेचने के कारण सभी उसी से बिरयानी खरीदने लगे। अरे वाह, 80 रुपए में मटन बिरयानी, आज तो मजा ही आ जाएगा। हाँ हाँ, इतना सस्ता बिरयानी मिल रहा है तो मैं दबा कर पी लूंगा। और रमेश का एक प्लेट भी नहीं बिका। वो बिना स्वेटर लिए उदास होकर घर लौट आया। उसने सरला को सब कुछ बताया। 80 रुपए में मटन बिरयानी कैसे बेच रहे हैं भाई साहब, ऊपर से प्रॉफिट भी बना रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है सरला, भैया के नियत में खोट है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सुरेश हर रात बाहर से किसी कुत्ते को उठाकर लाने लगा और सुबह उसकी बिरयानी बनने लगी। एक ही हफ्ते में सुरेश मालामाल हो गया और रमेश की बिक्री बंद हो गई। लेकिन वो कहते हैं ना, झूठ एक न एक दिन तो पकड़ा जाता ही है। एक दिन अनिल ने सुरेश से बिरयानी खरीदी। महक को बिरयानी बहुत पसंद थी और सुरेश की कुत्ता बिरयानी खाकर महक बीमार पड़ गई। महक की प्लेट में तब भी मांस का टुकड़ा था। अनिल अपनी बेटी को लेकर अस्पताल में गया और वहाँ ट्रीटमेंट से महक थोड़ी ठीक हुई। 80 रुपए में मटन बिरयानी, मुझे तो पहले ही शक हुआ था। अब देखते हैं कि इसका सच क्या है। अनिल ने उस मांस का टेस्ट करवाया तो पता चला कि वो असल में कुत्ते की बिरयानी है। उसने पुलिस में केस कर दिया। पुलिस ने रात को सुरेश के घर में रेड मारा और वहां से 2 कुत्तों को बाहर निकाला। पुलिस ने सुरेश और कोकिला दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मुझे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, चलो अच्छा है दोषी को सजा तो मिली। उसके बाद से पूरी ठंड के मौसम में रमेश ने बिरयानी बेची और अच्छे खासे पैसे कमाए। उससे रमेश की गरीबी दूर हो गई और उसने एक बिरयानी की दुकान खोल ली। वो सभी खुशी खुशी